हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिस पर एएसी टीम के प्रेसिडेंट श्री तामे तुबे जी ने यह कहा है कि अभी हाल ही में जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पर एक सबसे बड़ा दुर्घटना घटा है, एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम, इसको लेकर उसने ये कहा है कि उसके पास एक वॉइस मैसेज है और उसने वॉइस मैसेज पर साफ शब्दों पर हमारे अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है। सबसे पहले तो आप यह वीडियो फुटेज को देख लीजिए, उसके बाद मैं इस पर अपना एक राय रखना चाहूँगा। आपका ये ऑडियो रिकॉर्ड में आपका होम मिनिस्टर का नाम और एपीपीएससी का जो चेयरमैन है नाबम निपो का नाम और फाइनली हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, आपका भी नाम है जुड़ा हुआ है। आपने कितना तक ऑफर किया हमारा जो एपीपीएससी का जो ये जो आपका जो एक्सपेरियंस जो था, हमारा जो इसको जो निकालने वाला जो आवाज उठाने वाला हमारा श्रीमान, हमारा भी रिश्तेदार लगते हैं ग्यामर पादुंग जी, जो कि अभी हाल ही में मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए बैठा हुआ है। और उसके लिए हमारा जो जनता लोग ने, हमारे पेरेंट लोग ने बहुत सा डोनेशन ड्राइव करके उसके लिए प्रार्थना भी किया, डोनेशन ड्राइव भी किया, जिससे आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो ये सब चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद, अब ये जब वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड को आप जब सुनेगा ना हमारा जनता लोग, मैं वादा करता हूं आप लोगों को खून नहीं खोला ना, मेरा नाम मैं बदल दूंगा। पेमा खांडू हर स्टेज में बोलता है, हर एक प्रोग्राम में बोलता है कि मैंने एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज का ऊपर मैंने सीबीआई डाला है, एसआईसी डाला है। और ये जो पकड़ रहा है ना, जो 1 2 3 4 के लिए जो पकड़ रहा है, ये जस्ट आप लोगों को गुमराह करने के लिए, और सीबीआई आप लोगों को जस्ट भड़काने के लिए, फेंकाने के लिए आप लोगों को सीबीआई को रिकमेंड किया गया। इसमें सीबीआई कुछ भी रोल नहीं है, उसको रोल करने नहीं दे रहा है। देखिए, मैं इस ऑडियो रिकॉर्ड को आज मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं बस आज ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो श्रीमान पेमा खांडू जी, श्रीमान बामंग फेलिक्स जी, श्रीमान नाबम निपो जी, एक एपीपीएससी का एक्स चेयरमैन, और दूसरा है आपका होम मिनिस्टर, और तीसरा है जो कि बहुत भ्रष्टाचार वाला सीएम है हमारा प्रदेश का, अरुणाचल का। इन तीनों का वॉइस रिकॉर्ड, इसको कितना तक ऑफर किया, क्या ऑफर किया, ये सब रिकॉर्ड मेरा फोन में है, मेरा पास में है। आप लोग बेफिक्र रहिए, नया सा गिफ्ट मैं बहुत जल्द देने वाला हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए। यहां से आप लोग को सुनने के बाद हमारा जो जनता है वो आप लोग तय कर दीजिएगा। दर्शकों, आप सभी ने तो ये वीडियो फुटेज देख लिया होगा, जिस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के 2 वरिष्ठ नेता हैं, जो कि एक है हमारा अरुणाचल प्रदेश का सीएम श्री पेमा खांडू जी का नाम लिया है उन्होंने, और दूसरा उन्होंने हमारा होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स जी का नाम लिया है, और तीसरा जिसका उन्होंने नाम लिया है वो हमारे एपीपीएससी के प्रमुख चेयरमैन श्री निपो नाबम का उन्होंने नाम लिया है साफ साफ लफ्ज़ों पर हमें ये पता नहीं है कि उसके पास जो वॉइस मैसेज है वो सचमुच का है भी या ना भी, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पर उन्होंने ये कहा है कि ये आने वाला नया साल में सभी पब्लिक के बीच में जैसे भी वो इस वॉइस मैसेज को प्रेस ब्रीफिंग द्वारा सभी को सुनाएंगे। उन्होंने ये कहा साफ साफ लफ्ज़ों पर हमें पता नहीं कि वो सचमुच का है भी या ना भी। पर गौर करने वाला बात यह है कि अगर उसके पास सचमुच का ये एक एविडेंस है, वॉइस मैसेज द्वारा एक एविडेंस है, और सचमुच का इस पर जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया उनका हाथ है, तो उन पर किस तरह का कार्रवाई होगा और उन पर कैसे कार्रवाई करेंगे, जो कि एक तो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और दूसरा जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर है। उन लोगों पर किस तरह का कार्रवाई करेंगे अगर सचमुच का उसके पास ये वॉइस मैसेज
का एविडेंस है जो उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में रखेंगे। अगर ये वॉइस मैसेज पर ऐसा कुछ एविडेंस मिल जाता है जिससे लगे कि हाँ इस पर सरकार का हाथ है, हमारे सीएम का हाथ है, हमारे होम मिनिस्टर का हाथ है, हमारे फॉर्मर चेयरमैन APPSC श्री निपोन नाबम का हाथ है, तो इस पर हमारे सरकार किस तरह का कार्रवाई करेंगे। जो कि एक तो सबसे बड़ा पोस्ट पर बैठा हुआ है, हमारे प्रदेश का सीएम है, और दूसरा पोस्ट पर बैठा हुआ है जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर है। इस पर किस तरह का कार्रवाई होंगे आगे हमें ये देखना है। और उस वॉइस मैसेज पर कितना सच्चाई है, इस पर हमारे सरकार किस तरह से कार्रवाई करते हैं, किस तरह से इसे संज्ञान लेते हैं कि वाकई में ऐसा कोई वॉइस मैसेज है और वाकई में इस पर सरकार का कोई हाथ है। तो आगे हमें ये देखना है कि किस तरह का कार्रवाई होते हैं इस वॉइस मैसेज का रिलीज़ होने पर। जब ये प्रेसिडेंट AAC टीम के प्रेसिडेंट तामे तुबेन जी जब इस वॉइस मैसेज को पब्लिक डोमेन पर रखते हैं तो इस पर सरकार किस तरह का संज्ञान लेते हैं, किस तरह का कार्रवाई करते हैं। क्या सचमुच का हमारे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है इस APPSC पेपर लीकेज स्कीम में, इसे किस तरह देखेंगे, किस तरह से इस पर कार्रवाई करेंगे, आगे हमें यह देखना है। अब तो हमें इंतज़ार है तो उस वॉइस मैसेज का, क्या उस वॉइस मैसेज में वाकई में ऐसा कुछ बात है जिससे कि लगे कि हमारे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, कि वाकई में हमारे सरकार का हाथ है। जिस तरह से हमारे प्रदेश पर APPSC पेपर लीकेज स्कीम को लेकर इतना धीमी गति से काम हो रहा है, जिस तरह से CBI को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक उसका काम का कोई प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी हमारे यहाँ के एस्पिरेंट है, पब्लिक है, उन सभी का ये क्वेश्चन है कि आखिरकार अभी तक CBI क्या कर रहे हैं। CBI का कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रहा है। क्या ये सिर्फ CBI को दिखावा के लिए यहाँ पर बुलाया गया है? और SIC जिस तरह से काम कर रहा है इतना धीमी गति से, अभी तक उन लोगों ने तो सिर्फ नालाओं पर जाल फेंक रहा है, वहाँ पर तो छोटा ही मछली मिलेगा। अगर सर्क को पकड़ना है तो उन्हें समुद्र पर जाकर जाल फेंकना है। क्या CBI और SIC को समुद्र पर जाने नहीं दे रहा है हमारे सरकार? क्या AAC टीम के प्रेसिडेंट तामे तुबेन जी के पास वाकई में ऐसा कोई वॉइस मैसेज है जिसके कारण हम सभी आम जनता को पता चले कि किस तरह का कार्रवाई हो रहा है, किस तरह का कार्रवाई को रोका जा रहा है, किस तरह से APPSC पेपर लीकेज स्कीम को दबाने का कोशिश कर रहा है। वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है, आगे हमें तब पता चलेगा जब तामे तुबेन जी अपना वॉइस मैसेज जो उसके पास है उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे, तभी हमें पता चलेगा। और हमें आगे ये देखना है कि अगर उसका वॉइस मैसेज पब्लिक डोमेन पर रखने पर कितना सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो सरकार इस पर किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का संज्ञान लेते हैं, आगे हमें ये देखना है। तो हमें इंतज़ार है उस वॉइस मैसेज का कि वाकई में उस वॉइस मैसेज पर कितना सच्चाई है और उस पर हमारे सरकार किस तरह का कार्रवाई करते हैं और किस तरह से हमारे APPSC पेपर लीकेज स्कीम को जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए जिस तरह का कदम उठाते हैं, आगे हमें ये देखना है। तो इसी के साथ मैं अपना बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ। जय भारत, जय अरुणाचल।